तो गुरु वंदना से हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो अभी मुझे लगा चेंज करो, फिर मुझे लगा रहने ही देती हूँ, वही चलने देते हैं। तो आज हमारा भजन का कार्यक्रम है और लिंक मैंने गलती से नॉर्मल वाली डाल दी है, तो कोई बात नहीं, अपन जैसे जैसे आएंगे तो हम, और वैसे भी अपने पास तो छूट है, जिसको जो करना है वो कर सकता है। तो हम गुरु वंदना करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भूतेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके हम लोग हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हमारा भजन का कार्यक्रम है आज, तो मैं भी एक भजन गा लेती हूँ, तो हम लोग अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जो हम लोग हरिनाम करते हैं उसी को मैं भजन गा रही हूँ। अब वो दूसरा फोन लो, चलो एक मिनट, मैं माइक ऑफ। तो हम लोग रोज हरिनाम करते हैं और हरिनाम पे ही मैं भजन गा रही हूँ, नाम की महिमा पे। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। सुमिरो नाम रूप बिन देखे थोड़ी लगे नाम, सुमिरो नाम रूप बिन देखे थोड़ी लगे नाम। नाम के बांधे खिंच आएंगे, नाम के बांधे खिंच आएंगे, आखिर एक दिन शाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। द्रौपदी जब नाम पुकारा छटा गए घनश्याम, द्रौपदी जब नाम पुकारा झटा गए घनश्याम। साड़ी खींचत हरा दुशासन, साड़ी खींचत हरा दुशासन, साड़ी बढ़ाए श्याम। हरि से बड़ा हरि का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जल्दुपद गजराज पुकारो आए आधे नाम, जल्दुपद गजराज पुकारो आए आधे नाम। नाम को चिंता
चिंता रहती है, नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जिस सागर को लांघ सके ना बिना पुल के नाम, जिस सागर को लांघ सके ना बिना पुल के नाम, कूद गए कूद गए हनुमान उसी को, कूद गए हनुमान उसी को, लेके प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो पत्थर भी तरेंगे जिन पर, वो पत्थर भी तरेंगे जिन पर लिखा राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जय श्री कृष्ण। तो हरि से हरि का नाम बड़ा है। तो हम लोग जो रोज हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भगवान का नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है और भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में दे दी हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, जल्दी दो, जैसा कि मैंने बताया था कि 28 तारीख को श्रीधर पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी आने वाले हैं। तो पहले ऐसा था कि वो वैसे ही आएंगे 1-2 दिन के लिए, पर अब मैसेज आया है कि यहाँ पे प्रॉपर कथा है चैतन्य महाप्रभु जी की। 1 मिनट में निकालती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे 7 दिवसीय श्री चैतन्य भागवत कथा है 29 जुलाई से 4 अगस्त तक, शाम 4 बजे से लेके 7:30 बजे। जयपुर वाले भक्तों के लिए मैं बता रही हूँ, वैसे 2-3 ही हैं यहाँ पे जयपुर वाले। 29 जुलाई से 4 अगस्त तक चैतन्य महाप्रभु जी की कथा, चैतन्य भागवत कथा। तो शायद ये अलग होती है मेरे ख्याल से, एक तो नॉर्मल कथा होती है ये भी, पर 7 दिन की ही रखी है। और राधा मदन मोहन जी के मंदिर में ही है, जो कि गोविंद देव जी के मंदिर के जस्ट पीछे वाले गेट के सामने है। गौड़ी मठ वहां पे बना हुआ है, प्योर भक्ति सेंटर के नाम से है, जहाँ राधा मदन मोहन जी विराजमान है। तो वहां पे ये कथा होगी शाम को 4 बजे से 7:30 बजे, 29 जुलाई से 4 अगस्त तक। पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी ये कथा करने वाले हैं। तो जो भी भक्तगण अटेंड कर पाए और जो नहीं भी कर पाए दूसरों को करवाए, जो खुद नहीं जा पा रहे, मेरे जैसे लोग जिनकी कोई परेशानी है, जो मैं क्या पता 1 दिन 2 दिन कब जा पाऊं, तो वो किसी और को बोले जो जा सकता है, जिसके पास समय है। तो कम से कम हम नहीं जा पा रहे तो हम ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को बताएं जो जा सकते हैं, जो फ्री हैं, जो जा भी सकते हैं ना। तो हम कोशिश करके भगवान के नाम का प्रचार ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हंसा जोशी जी आप करिए। अपने पास चॉइस है, जिसको हरिनाम करना है वो हरिनाम कर सकते हैं और जिसको कीर्तन करना है वो कीर्तन कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। जैसा कि अनुराधा जी ने बताया, हरि से बड़ा हरि का नाम, बिल्कुल सही बात है। जब रामेश्वरम का पुल बन रहा था, जब रावण के लिए युद्ध के लिए राम जी जा रहे थे, उसमें सभी अपना अपना पत्थर डाल रहे थे। तो भगवान ने भी देखा कि मैं भी एक पत्थर डाल के देखता हूँ, तो भगवान का पत्थर उसमें डूब गया।
फिर राम जी बोले हनुमान जी से कि क्या बात है, तुम्हारे सबके पत्थर तैर रहे हैं और मेरा पत्थर क्यों डूब गया। ऐसे ही भगवान जी तो जानते ही थे, लेकिन फिर भी भक्तों की परीक्षा के लिए वो बोले। तो हनुमान जी ने बोला कि हमने देखो सबने इसके ऊपर राम उनका नाम लिखा हुआ है, तो आपसे ज्यादा तो आपके नाम में शक्ति है, इसलिए ये नाम के बल पर पत्थर तैर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। जय श्री कृष्ण। आगे भजन चल करते हैं। सभी को पता है अभी सावन का मास चल रहा है और सभी वैष्णव मंदिरों में झूला उत्सव अभी चल रहा है। झूला उत्सव जो सभी और लीलाएं की भगवान ने, वो सब भगवान कृष्ण ने की थी। जो भी जन्म के बाद में गोवर्धन पर्वत उठाया, माखन लीला की, सारी लीलाएं लगभग मतलब सभी भगवान कृष्ण की। झूला उत्सव की लीला राधे रानी की पसंद की लीला है। राधा रानी एक बार वन विहार कर रही थी, तो उनके मन में सावन के जो वातावरण होता है, उस वातावरण को देखकर वो आनंदित हो गई और उनको झूला झूलने की मन में आ गई। तो उन्होंने उसके बाद उनको झूला झूलने की मन में आ गई। फिर उन्होंने भगवान से विनय की कि झूला डाला जाए और झूला झूला जाए। उसके आगे बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, लेकिन अपने पास समय इतना नहीं है, तो मैं इतना ही बताऊंगी कि उसके बाद से फिर झूले की पड़ने लगे। झूले मंदिरों में सब जगह विग्रहों को झूले झुलाए जाते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में तो सोने चांदी के झूले और ऐसे हमेशा अलग अलग तरीके के झूला उत्सव होता है। लोगों की जैसे रथ यात्रा में भीड़ होती है कि बहुत 10 लाखों, इसी प्रकार से अभी सभी मंदिरों में भगवान को झूला झुलाने के लिए भी बहुत भक्तों की भीड़ रहती है। यह भी एक प्रमुख उत्सव ही है मंदिरों का। तो चलो आज झूला गीत सुनते हैं। भगवान राधा रानी का आह्वान करते हैं कि आओ झूला झूलने के लिए आ जाओ। बादल आ गए हैं, घटाएं घिरी आई है। राधे झूलने पधारो झुके आए बदेरा, राधे झूलने पधारो झुके आए बदेरा, श्यामा झूलने पधारो झुके आए बदेरा, झुके आए बदेरा, काले छाए बदेरा, झुके आए बदेरा, काले छाए बदेरा, राधे झूलने पधारो झुके आए बदेरा, राधे झूलने पधारो झुके आए बदेरा, करो सुलह श्रृंगार नैनन डारो कजेरा, करो सुलह श्रृंगार नैनन डारो कजेरा, करो सुलह श्रृंगार नैनन डारो कजेरा, नैनन डारो कजेरा, हाथन बांधो गजेरा, नैनन डारो कजेरा, हाथन बांधो गजेरा, राधे झूलन पधारो गिरे आए बदेरा, राधे झूलन पधारो झुके आए बदेरा, झुके आए बदेरा, गिर गिर आए बदेरा, झुके आए बदेरा, गिर गिर आए बदेरा, राधे झूलन पधारो झुके आए बदेरा, राधे झूलन पधारो झुके आए बदेरा, ऐसा मान न कीजे हठ तजी अली, ऐसा मान न कीजे हठ तजी अली, तुम तो परम सयानी वृष भान की लली, ओ तुम तो परम सयान वृष भान की लली, राधे झूलने पधारो झुके आए बदेरा, राधे झूलने पधारो झुके आए बदेरा, झुके आए बदेरा, गिर गिर आए बदेरा, झुके आए बदेरा, गिर गिर आए बदेरा, राधे झूलने पर गिर गिर आए बदेरा, राधे झूलने पधारो झुके आए बदेरा, तेरो रसिक बिहारी मग जुवत खड़े, तेरो रसिक बिहारी मग जुवत खड़े, सो तो दो कर जोड़ तेरे चरण पड़े, सो तो दो कर जोड़ तेरे चरण पड़े,
राधे झूलन पधारो झुके आए बतेरा, राधे झूलन पधारो झुके आए बतेरा, झुके आए बतेरा, गिर गिर आए बतेरा, झुके आए बतेरा, गिर आए बतेरा, राधे झूलन पधार गिरे आए बदेरा। बोलो राधे रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमें भी अपने घर पर जो विग्रह है उनको भी अपना प्यारा सा झूला सजा करके उसमें झूला उत्सव बनाना चाहिए, घर पर भी जितना भी हो सके, कुछ नहीं तो एक ही दिन सिर्फ, जैसे हमारा मन बिल्कुल भगवान में लग जाता है, हमारे मन रूपी झूले में भगवान को झुलाएं। अगर झूला नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अपने मन रूपी झूले में भगवान को बिठा करके झूलाएं। जैसे हम मस्त हो जाते हैं कभी कुछ कीर्तन में या किसी में, तो कैसे हम झूलने लग जाते हैं, उसी तरीके से हमें मस्त होकर के भगवान को झुलाना है और अपने हृदय रूपी झूले में भगवान को बिठाना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने बातें बताई, कथा सुनाई और बहुत सुंदर भजन आपने गाया। और झूलन उत्सव अपना शुरू हो चुका है और अगस्त में शायद 8 अगस्त से लेके कुछ है हम लोग के मठ में भी, और पूरे वृंदावन में ही झूलन उत्सव चलता है। अभी मंदिरों में मनाया जाता है, वृंदावन में और भी सभी वैष्णव मंदिरों में सब में ही मनाया जाता है, सब में मनाया जाता है। कभी कभी और किसी हम में लोग कम भी इस्कॉन मंदिरों में भी मनाया जाता है, सब में मनाया। इस्कॉन तो सब गौड़ी में। से निकले हुए हैं ना, हाँ। जितने भी इस्कॉन मंदिर है, अक्षय पात्र है, इन सबका बेस प्रभुपाद जी हैं, श्रीला प्रभुपाद जी। तो श्रीला प्रभुपाद जी तो गौड़ी संप्रदाय से ही आए हैं, वैष्णवी है तो वो सारे एक ही चीज है, देखा जाए तो बेस तो सबका गौड़ी ही है। तो सब में वही चीजें फॉलो होती हैं, बस वो अभी ब्रांचेस अलग अलग बन गई है। तो सबका जैसे कि समय अलग अलग है, किसी में 8 दिन, किसी में पूरा महीना, किसी में समय अलग अलग है। बाकी ये सावन में सभी लोग झूलन उत्सव करते हैं और हमने लास्ट ईयर भी किया था। और हम हमारे जितने भी, तब तो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स भी आते थे, तो सभी पार्टिसिपेंट्स को झूला बनाना था और जो वो भजन गा रहे हैं वो अपने झूले के साथ ही गाना था। तो हम भी एक दिन ये रखेंगे, सब अपने अपने गोपाल जी को अपने झूले में बिठा के दिखाएंगे, झूला डेकोरेट झुलाते करके ही जो भी। हुए मल्हार राग के भजन में गाने होते हैं, तो उस दिन पूरा हम लोग झूलन के ही गाने, मतलब भजन गाएंगे, सॉरी। हाँ। तो इस तरह से हम भी इसको मनाएंगे और रोज भी अभी जब भी हम पूरे महीने भी हम कर सकते हैं, और एक दिन तो प्रॉपर सभी हम लोग झूलन उत्सव भी मनाएंगे आने वाले दिनों में। तो बहुत सुंदर भजन आपका। और नेक्स्ट शिवानी जी, अगर आपको जल्दी है तो आप पहले कर सकते हैं। और शिवानी जी अगर रेडी नहीं है तो नीलम मल्होत्रा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सावन में झूला झूले रहे, राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूले रहे, राधे संग कुंज बिहारी। राधे संग कुंज बिहारी, गोरा संग भोला भंडारी। राधे संग कुंज बिहारी, गोरा संग भोला भंडारी। सावन में सावन में झूला झूल रहे, सीता संग अवध बिहारी। सावन में झूला झूल रहे, सीता संग अवध बिहारी। सावन में झूला झूल रहे, राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे, राधे संग कुंज बिहारी। मोरे मुकुट कानन में कुंडल, मोरे मुकुट कानन में कुंडल, रूप निहारत सब ब्रज डल, रूप निहारत सब ब्रज मंडल। दर्शन कर दर्शन कर दर्शन कर, सुध बुध भूल रहे, राधे संग कुंज बिहारी। राधे संग कुंज बिहारी, गोरा संग भोला भंडारी। राधे संग कुंज बिहारी, गोरा संग भोला भंडारी। सावन में झूला झूल रहे, राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे, राधे संग कुंज बिहारी। भूले का डमरू डम डम बाजे, भूले का डम
डम डम बाजे गणपति संग नंदी गण नाचे, गणपति संग नंदी गण नाचे, कांवड़िए 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 बम बम बोल रहे, राधे संग कुंज बिहारी, राधे संग कुंज बिहारी, सीता संग अवध बिहारी, राधे संग कुंज बिहारी, सीता संग अवध बिहारी, सावन में झूला झूल रहे, राधे संग कुंज बिहारी, सावन में झूला झूल रहे, राधे संग कुंज बिहारी, राधे संग कुंज बिहारी, गोरा संग भोला भंडारी, राधे संग कुंज बिहारी, गोरा संग भोला भंडारी, सावन में झूला झूल रहे, राधे संग कुंज बिहारी, राधे संग कुंज बिहारी, गोरा संग भोला भंडारी, राधे संग कुंज बिहारी, गोरा संग भोला भंडारी, सावन में झूला झूल रहे, राधे संग कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। सावन में झूला झूल रहे कुंज बिहारी और भोला भंडारी सब मिलके सभी झूला झूलने में लगे हुए हैं। सारे देवता, सारे देवता भगवान तो एक ही हैं, देवता भगवान सभी मिलके झूला झूलने में लगे हैं। बहुत सुंदर। अब सावन में तो यही चलेगा, है ना, राधा कृष्ण का झूलन उत्सव, बस यही अपन गाते रहेंगे। बहुत सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट पृथ्वी के नाम से कौन बोला? सॉरी, बीच में कोई बोला? मैं बोली। जय श्री कृष्णा दीदी। शिवानी। जय श्री कृष्ण। आ जाओ आ जाओ। तो नहीं आता ये वाला सॉन्ग, मैं या अगली बार याद करके सुनाऊंगी, अगली बार वाले में। अभी मैंने एक को याद नहीं है। हाँ नहीं, कोई भी गा सकते हैं, आज ऐसा कुछ नहीं है, झूलन वाला नहीं है, आज कुछ भी गा सकते हैं। हाँ, अगली बार सुनाऊंगी ये पक्का। हाँ, बिल्कुल। अभी याद नहीं आ रहा है अभी आज कुछ भी ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं, याद करके लाऊंगी। अभी थोड़ी कुछ सुना रहे हो? नहीं, आज नहीं प्रिपेयर है कुछ भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उनका नाम क्या? पूनम जी है ना पृथ्वी के नाम से? पूनम जी है कि नीलम जी है? मैं आप दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। नीलम है दीदी। नीलम। ओके ओके, ठीक है। तो आप इसका नाम ही, ये जो पृथ्वी नाम लिखा रहता है, नाम ही करेक्ट कर लीजिए ना। एक्चुअली नहीं, आप अपने तरीके से कर लो, लेकिन ये क्या है, ये पोता है मेरा। हाँ, मैं समझ गई, वही होगा, ऐसे ही होगा। हाँ ठीक है, आप करिए, मैं करेक्ट करती हूँ अगर हो जाता है तो। नीलम है ना आपका नाम? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप भजन गाइए, मैं करती हूँ। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, सोने की होती तो तुम क्या करते मोहन, सोने की होती तो तुम क्या करते मोहन, ये बांस की हो करके, ये बांस की हो करके हम सब को नचाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, तुम गोरे होते तो
तुम क्या करते मोहन, तुम गोरे होते तो, तुम क्या करते मोहन, तुम काले हो करके, तुम काले हो करके दुनिया मर जाती है। घनी श्याम तेरी बंसी हमें पागल बनाती है। घनी श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना कोई बंसी से सीखे, दुख दर्दों को सहना कोई बंसी से सीखे। इसके छेद है सीने में फिर भी मुस्कुराती है, इसके छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है। घनी श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। कभी रास रचाते हो, गला ठीक नहीं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। कोई नहीं, बोलो राधा गाइए, कृष्ण सब भगवान सही है। की। अरे सब बढ़िया है, गाइए, कोई बात नहीं, अगर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। गला खराब हुआ दीदी, काम नहीं कर रहे, चलो कोई बात ना। नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा गा रहे थे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, बहुत सुंदर बोल, बहुत अच्छा। कृष्णा। तो नेक्स्ट चंचल कटारिया जी करेंगे क्या? राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। मैं 5 मिनट में करती हूँ, आप किसी से और से करवा दो, थोड़ी बिजी। ठीक 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 है। तो सीमा शुक्ला जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्यों न माने यशोदा मैया, बड़ो झूठो है तेरो कन्हैया। क्यों न माने यशोदा मैया, बड़ो झूठो है तेरो कन्हैया। वो हमको जहाँ भी बुलाए, वो हमको जहाँ भी बुलाए, हम जाए मगर वो न आए। वो तो पूरो है जी को जरैया, बड़ो झूठो है, बड़ो झूठो है तेरो कन्हैया। क्यों न माने यशोदा मैया, बड़ो झूठो है तेरो कन्हैया। हमें जाते हैं यमुना नहाने, हमें जाते हैं यमुना नहाने, चिड़ियाता नहीं क्यों चुराने, चिड़ियाता नहीं क्यों चुराने। उसकी कर देना जम के पिटैया, उसकी कर देना जम के पिटैया। बड़ो झूठो है, बड़ो झूठो है तेरो कन्हैया। क्यों न माने यशोदा मैया, बड़ो झूठो है तेरो कन्हैया। हम जाते हैं, हमको मधुबन में एक दिन बुला के, हमको मधुबन में एक दिन बुला के, हमें रखा था दिन भर बिठा के। वो चराता रहा जाके गैया, वो चराता रहा जाके गैया। बड़ो झूठो है, बड़ो झूठो है तेरो कन्हैया। क्यों न माने यशोदा मैया,
बड़ो झूठो है तेरो कन्हैया, हमको बुला के खेलेंगे होली, हमको बुला के खेलेंगे होली, लेके आई वो सखियों की टोली, लेके आई वो सखियों की टोली। छुपके बैठा रहा, छुपके बैठा रहा बटकी छैया, बड़ो झूठो है तेरो कन्हैया, क्यों ना माने यशोदा मैया, बड़ो झूठो है तेरो कन्हैया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भजन। बड़ो झूठो है, ये मंजू शर्मा जी कौन है? अच्छा, बड़ो झूठो है तेरो कन्हैया, क्या था शब्द? बड़ो झूठो है तेरो कन्हैया, न माने यशोदा मैया, न माने यशोदा मैया। बहुत सुंदर। तो कन्हैया तो ऐसे ही हैं, झूठे हैं बदमाश हैं, और बस सारी बदमाशियां उनमें भरी पड़ी हैं, है ना? तो वो तो है ही हमारे नटखट कन्हैया। बहुत सुंदर भजन। तो ये मंजू शर्मा जी कौन है? मंजू शर्मा जी हैं या मंजू के नाम से हैंड्सअप किया हुआ है किसी ने? हरे मंजू कृष्णा। के। हरे कृष्णा। ये शायद मेरी ननंद है मंजू दीदी। ओके, आई थिंक हैंड्सअप किया हुआ है इन्होंने। भजन गाना चाह रही हैं वो, क्योंकि हमारे मंजू शर्मा जी आती थी ना, तो मुझे लगा शायद वो है। तो वो तो हैंड्सअप नहीं करेंगी पक्का, मेरे को ये पता है। तो शायद, चलो ठीक है, अभी बोल नहीं रही है, उनको शायद बाय मिस्टेक हो गया। मैं डाउन कर दूं हैंड? ठीक है, मैं कर दूंगी। तो नेक्स्ट अपने मंजू कालरा जी गाएंगे। मंजू कालरा जी या शिवानी जी, जो भी रेडी हो गए हैं। शिवानी जी तो नहीं गाएंगे, सॉरी, मैं गलती से मैंने दोबारा बोल दिया। मंजू कालरिया जी या चंचल कटारिया जी? इसलिए मैं आज नहीं कर पाऊंगी। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं मुझे ध्यान नहीं था। चंचल जी भी गाना चाह रही थी, और मंजू कालरा जी अगर रेडी नहीं है तो, और अपने कौन बचे हैं? पूनम द्विवेदी जी भी रेडी दिख रही हैं। पूनम द्विवेदी जी आप गा सकते हैं, जो भी रेडी हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौन शुरू कर रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। हरे कृष्णा किसी ने बोला? हरे कृष्णा। जब से तेरे दर, करूं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक जब है। से तेरे दर पे मेरा आना जाना हो गया, जब से तेरे दर पे मेरा आना जाना हो गया, ओ मुरली वाले मेरा दिल दीवाना हो गया, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया, बाके बिहारी के चरणों में मेरा ठिकाना हो गया, बाके बिहारी के चरणों में मेरा ठिकाना हो गया, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया, जब से तेरे दर पे मेरा आना जाना हो गया, जब से तेरे दर पे मेरा आना जाना हो, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया, छोड़कर दुनियादारी कर लिया तुमसे यारी, छोड़कर दुनियादारी कर ली तुमसे यारी, प्यारी सूरत में खोकर मिट गई दुविधा सारी, प्यारी सूरत में मिट कर दुविधा सारी, प्यारी सूरत में खोकर मिट गई दुविधा सारी, अब तो ये जीवन अपना खुशियों का खजाना हो गया, अब तो ये जीवन अपना खुशियों का खजाना हो गया, अब तो ये जीवन अपना खुशियों का खजाना हो गया, ओ मुरली वाली मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया, जब से तेरे दर पे मेरा आना जाना हो गया, जब से तेरे दर पे मेरा आना जाना हो गया,
ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया, बाके बिहारी के चरणों में मेरा ठिकाना हो गया, बाके बिहारी के चरणों में मेरा ठिकाना हो गया, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया। राधा रमन बिहारी की जय, राधा रमन बिहारी की जय, गोवर्धन गिरधारी की जय, राधा रमन बिहारी की, गोवर्धन गिरधारी की जय, सुदर्शनधारी की जय, सुदर्शनधारी की, मोहन मदन मुरारी की जय, मोहन मदन मुरारी की जय, भक्तों के हितकारी की जय, भक्तों के हितकारी की जय, मैं आया शरण तुम्हारी प्रभु जी मुझको अपना लेना, मैं आया शरण तुम्हारी प्रभु जी मुझको अपना लेना, मैं चाकर हूँ तेरी चौखट का चरणों में ठिकाना देना, मैं चाकर हूँ तेरी चौखट का चरणों में ठिकाना, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया, जब से तेरे दर पे मेरा आना जाना हो गया, जब से तेरे दर पे मेरा आना जाना हो गया, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया, बाकी बिहारी के चरणों में मेरा ठिकाना हो गया, बाकी बिहारी के चरणों में मेरा ठिकाना हो गया, जब से तेरी दर पे मेरा आना जाना हो गया, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना आपकी हो आवाज गया। ठीक से नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, शायद खत्म हो गया ना। है हाँ खत्म हो गया, हाँ, आवाज ना कम आई है आपकी, कभी कभी तो आ रही है, कभी कभी नहीं आ रही है। नेट नहीं आ रहा क्या, वो थोड़ी गड़बड़ होगी, मौसम भी ऐसा हो रहा है ना। हाँ हाँ, तो बीच जब में तो से आने लगती, फिर रुक हाँ जा रही, जब फिर आने से लगती। तेरे दर पे मेरा आना जाना हो गया, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गाना हो गया। गया। नहीं, ये शब्द तो समझ में आया अच्छे से, शुरू में भी बहुत अच्छे से, अच्छा पर बीच बीच में आवाज कम ज्यादा हो रही अच्छा है। कभी कभी बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही थी, कभी हम्म। ऐसे। बाकी ये तो समझ में आया अच्छे से, बहुत सुंदर, हरे अच्छे कृष्ण। से आया। हरे कृष्ण। पूनम द्विवेदी जी नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कन्हैया मोरे, श्याम मोरे, नाथ मोरे, नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, नारी मोरे जय हो, श्याम मोरे जय हो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम
प्रभु गिरधर नागर, तुम हो नाथ दया के सागर, तुम हो नाथ दया के सागर। जन्म मरण के बंधन काटो, जन्म मरण के बंधन काटो, दीनानाथ बचाइयो कन्हैया मोरे, श्याम मोरे, राज मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। मरती बे जग पीठ दिखावे, मरती बे जग पीठ दिखावे, कोई ना कोई के संग में जावे, कोई ना कोई के संग में जावे। रुक रुक प्राण कंठ जब आवे, रुक रुक प्राण कंठ जब आवे, मोरे सन्मुख रहियो कन्हैया मोरे, हरि जी मोरे, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। जैसा कि आपने मैसेजेस में देख ही लिया आनंद आ जाता है आप लोग का। और सबसे मतलब आप लोग गाते इतना अच्छा हो विद एक्सप्रेशंस, बहुत अच्छे से चल रहा था। और प्रभु जी इतना सुंदर ढोलक बजाते हैं साथ में, तो उनका भी बिल्कुल इक्वली उनका रोल है। सामने नहीं आते पर फिर भी उनका बिल्कुल बहुत ज्यादा रोल है उनका भी आपके साथ। बहुत ही सुंदर बजा रहे हैं, थोड़ा जोश से हो जाता है, ढोलक बज जाती है तो थोड़ा और अच्छा हो जाता है। और अच्छा हो जाता है बिल्कुल। आपकी स्क्रीन बीच में रुक गई थी पर साउंड बिल्कुल सही आ रहा था, स्क्रीन थोड़ी रुक चुकी थी बीच में तो। अच्छा। और ये कौन है साइड में? शाम भी है। अच्छा, वो पीछे से गा रही थी शायद, आज उसको स्क्रीन कैमरे में नहीं आ पाई। साथ में गा रही थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और ऐसे ही आप लोग आते रहें, गाते रहें, सबको जोश में डालते रहें है ना। नहीं, अच्छा लगता है, सभी लोग रहते हैं, इस टाइम का इंतजार रहता है। बाई चांस जब कभी नहीं कर पाती तो बड़ा कष्ट भी होता है कि आज नहीं कर पाई, तो कभी कभी ऐसा लगता है इसके बाहर कहीं हुई या तो ये लगता है फिर वीडियो बंद करके करूँ क्या, मन उस दिन मन नहीं लगता हाँ, है। मन ऐसा लगता है कि अरे हमें वो करना था, अभी नहीं कर पा रहे हैं, मन में ये ऐसे 1 घंटा नहीं लगता, 1.5 घंटा कहाँ चला जाता है। बिल्कुल। बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तभी कितना भी बिजी हो, कितना भी वर्कलोड हो, मुझे सारे काम छोड़ के लगता है चलो बैठ जाते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। फिर बाद में दिमाग तो टेंशन ही टेंशन है, बाकी तो थोड़ा सा तो रिलैक्स हो। सभी को अच्छा लगा, ये हम लोगों का बस धन्यवाद है। और क्या नहीं, सब आप बहुत अच्छा आप लोग गाते हैं मिलके, सब लोग, सब एक तो सब पूरा परिवार एक गा रहा है तो बहुत ही सुंदर। आपका तो घर ही पूरा वृंदावन बना हुआ है, और वृंदावन में जाके क्या करना है ना। हंसा जी और सभी लोग सहमत है ना मैं जो बोल रही हूँ, मंजी जी, पूरा घर ही इनका वृंदावन है। तो ऐसा ही घर चाहिए जिसमें सारे लोग मिलकर एक साथ कीर्तन करें, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी बैठे, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा लगता है ऐसे जब सत्संग होता है तो और बढ़िया लगता है। और खैर मेरे मैके और ससुराल दोनों में हम ये अच्छा मिला, भगवान ने ये बहुत अच्छा दिया कि हम लोग दोनों लोग इस तरह के मिल गए हैं कि वहाँ भी सब लोग बजाने वाले और यहाँ भी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, तभी चल पाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक ही जना कर रहा है घर में और एक नहीं कर रहा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर नहीं चल पाता है। हाँ बिल्कुल। अब सामंजस्य दोनों कर रहे हैं बिठाना पड़ता है तो फिर। बच्चों में भी बहुत अच्छे संस्कार पड़ रहे हैं, हाँ। दोनों मिलके बच्चे भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो नेक्स्ट अनंग मंजरी जी आप करेंगे, आप कथा करेंगे शायद। मैं कर लूं मैम? हाँ हाँ, आपका हो गया रेडी? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भर दे रे, भर दे रे, भर दे रे, भर दे रे, भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में,
हो ना बहलाओ बातों में, भर दे रे, भर दे रे, भर दे रे शाम झोली, भर दे ना बहलाओ बातों में, हो ना बहलाओ बातों में। दिन बीते बीती रातें, दिन बीते बीती रातें, ओ मुझ दिन बीते बीती रातें, अपनी जितनी हुई मुलाकातें, तुझे चाहना पहचानना, तेरे झूठे हुए सारे वादे, भूले रे शाम तुमको, भूले भूले क्या रखा है बातों में, हो क्या रखा है बातों में। भर दे रे शाम झोली, भर दे ना बहलाओ बातों में, हो ना बहलाओ बातों में। नादान है अनजान है, नादान है अनजान है, शाम तू ही मेरा भगवान है, तुझे चाहूं तुझे पाऊं, मेरे दिल का यही अरमान है, पढ़ दे रे शाम दिल की, पढ़ ले सब लिखा है आंखों में, और सब लिखा है आंखों में। भर दे रे शाम झोली, भर दे ना बहलाओ बातों में, हो ना बहलाओ बातों में। मेरी नैया ओ कन्हैया, मेरी नैया ओ कन्हैया, पार कर दे तू बन के खिवैया, पार कर दे तू बन के खिवैया। मैं तो हारा गम का मारा, मैं तो हारा गम का मारा, आजा आजा ओ बंसी बजैया, भर दे रे शाम झोली, भर दे ना बहलाओ बातों में, हो ना बहलाओ बातों में। ले रे शाम अब तो ले मेरा हाथ हाथों में, हो मेरा हाथ हाथों में। भर दे रे शाम झोली, भर दे ना बहलाओ बातों में, हो ना बहलाओ बातों में। मैं हूँ तेरा तू है मेरा, मैं हूँ तेरा तू है मेरा, मेरे डाला तेरे दर पे डेरा, मुझे आस है विश्वास है, मुझे आस है विश्वास है,
शाम भर देगा दामन तू मेरा, झूमे रे श्याम संग झूमे, झूमे झूमे तेरी बातों में, ओ झूमे तेरी बाहों में, ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, हो ना बहलाओ बातों में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर चंचल जी, आपका तो बिल्कुल, आप तो भाव में खो जाते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छा। और बस ऐसे भाव सबके साथ रहे, हमारे तो नहीं हो पाते। खैर मतलब जितने हम भाव में गाएंगे उतना ही हम भगवान के निकट जाएंगे। तो ये भाव ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान तो भाव के ही भूखे हैं, है ना। ऊपरी हम कुछ भी कर लें, जब तक हमारे अंदर भाव नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं है। बहुत सुंदर भजन आपका, और इस तरह से आप भक्ति में आगे बढ़ते रहें और भगवान आपकी सारी कामनाएं पूरी करें जो भी आपके हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट अनंत मंजी जी आप कर रहे हैं, और मंजू जी जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, मेरे ख्याल से उनको आवाज नहीं आ रही है जैसा कि मुझे पता चला। तो आवाज नहीं आ रही है, पर फिर भी मैं उनको उनका स्वागत करती हूँ प्रोग्राम में। शायद एक बार पहले कभी और आई थी वो, और अब सेकेंड टाइम आई है। तो हमारे प्रोग्राम में पूरी टीम की तरफ से उनका स्वागत है। तो जब भी प्रॉपरली ज्वाइन हो पाएंगी तभी वो हमको सुन पाएंगी, या फिर वो वीडियो जब जाएगा उसमें आप सुन सकती हैं। मुझे लग रहा है अनंत मंजी जी भी नहीं है अभी उनको है। अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा। मुझे लगा कि आप उनको ज्वाइन कराने के चक्कर में आप भी गायब हो गए, दिख नहीं रहे थे। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। मैं दिखाई नहीं दे रही क्या? अब दिख रहे हो, अब दिख रहे हो, पहले नहीं दिख पा रहे थे मुझे, अब दिख। ठीक है, अब मैं बोलूं, स्टार्ट करूं? हाँ बिल्कुल। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्ण। आज शीला लोकनाथ गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है। तिरुभाव दिवस एक होता है आविर्भाव दिवस, एक होता है तिरुभाव दिवस। तिरुभाव दिवस मतलब होता है जब जब गोस्वामी गण इस धरती से उस लोक में, जब लीला, इस धरती की लीला समाप्त करके उस लोक में जाते हैं, नित्य लीला में जाते हैं, तो उसको तिरुभाव दिवस कहते हैं। यहाँ शरीर छोड़ के उस लोक में जाते हैं हमेशा के लिए, गोलोक धाम में। और आविर्भाव दिवस यानी जन्म दिवस। तो इन गोस्वामी का आविर्भाव दिवस शास्त्रों में कहीं वर्णित नहीं है, किसी को पता नहीं। तो इनका साल में हम सिर्फ एक तिरुभाव दिवस ही मनाते हैं। तो शीला लोकनाथ गोस्वामी महाराज, इनका जन्म हुआ था पूर्वी बंगाल में। ये पूर्वी बंगाल में प्रकट हुए थे, और इनके पिताजी का नाम था चक्रवर्ती पद्मनाभ, और माताजी का नाम था सीता देवी। और इनके जो फ्रेंड थे, इनके पिताजी के, शीला लोकनाथ गोस्वामी के पिताजी जो थे चक्रवर्ती पद्मनाभ, इनके जो फ्रेंड थे वो अद्वैताचार्य थे। अद्वैताचार्य प्रभु है ना, जो पंच गोस्वामी जो होते हैं उसमें, पंच तत्व जो है उसमें, तो उनके वो फ्रेंड थे। तो जो प्रारंभिक अपना जो पंच तत्व मंत्र है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तगण, इसमें जो अद्वैत जी हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं अनंत जी। हाँ। तो जो वो अद्वैताचार्य जी हैं वो उनके पिताजी के अच्छे दोस्त थे। तो उनकी जो स्टार्टिंग की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी, वो उनके पिताजी के द्वारा ही हुई थी। जो मेन जो पढ़ाइयाँ होती है ना, प्रारंभिक शिक्षा, वो पिताजी ने दी। उसके बाद उन्होंने उसको अद्वैताचार्य जी के पास भेज दिया था। फिर अद्वैताचार्य जी ने लोकनाथ गोस्वामी को पढ़ाया था, उनको थोड़ा ज्ञान दिया, वेद का, शास्त्रों का, भागवत कथा, ये सब उनको पढ़ाया, उनको थोड़ा अध्ययन करवाया, मंत्र शिष्य बनाया था। फिर बाद में उन्होंने थोड़े दिन के बाद में चैतन्य महाप्रभु के हवाले कर दिया कि अब आप इन्हें संभालें, इनको आगे की शिक्षा आप दें। तो फिर वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार काम करते, जहां जहां वो जाते थे उनके पीछे पीछे वो चलते थे, उन्हीं के साथ हमेशा, छाया की तरह उनके साथ में हमेशा रहते थे, तो उनकी आज्ञा का पालन करते थे। फिर एक बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ, और तुम वृंदावन चले जाओ, और कुछ समय के बाद में मैं भी वृंदावन आ जाऊंगा, और फिर बाद में मैं संन्यास ले लूंगा, और तुम वृंदावन रहो, मैं संन्यास, कुछ समय बाद मैं संन्यास ले लूंगा। तो जो ये जो
श्रील लोकनाथ गोस्वामी थे ना, तो उनको चैतन्य महाप्रभु से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, बहुत अटैचमेंट था। तो वो जब इन्होंने सोचा कि जब इनको संन्यास ले लेंगे तो इनका पूरा मुंडन हो जाएगा, तो ये सोच करके ही उनको बहुत दुख हुआ। तो इस बात को बड़ा विरह हुआ, उनको बड़ा कष्ट हुआ कि इतने सुंदर सुंदर जो चैतन्य महाप्रभु के बाल हैं वो कटवा देंगे तो कैसे लगेंगे। तो ये सोच के उन्हें बड़ा कष्ट होता था। तो चैतन्य महाप्रभु को उनकी जो भावना पता चल गई थी, भाई इनको ऐसा लग रहा है, तो उन्होंने सोचा कि मैं दोबारा संन्यास लेने के बाद कभी इनके सामने नहीं आऊंगा, अगर ये सामने आऊंगा तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। मतलब ये सोच के इतना रो रहे हैं, तो बाद में तो ये मेरे को इस मुंडन करा हुआ मुझे देखेंगे, मेरे जो सुंदर बाल हैं वो उतर जाएंगे, उसके बाद मेरा दर्शन करेंगे, तो ये मतलब विरह में जी नहीं पाएंगे और मतलब सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये इसके बाद में इनके लास्ट दर्शन थे, फिर बाद में इनसे मिले नहीं चैतन्य महाप्रभु। फिर वृंदावन चले गए, वहीं पे रहने लगे। वहां इन्होंने षट गोस्वामी से मिले, जो अपने बाकी गोस्वामी गण है उनसे मिले, उनसे उन्होंने काफी शिक्षाएं ली। फिर बाद में, और ये सबसे पहले गोस्वामी थे जो जिन्होंने वृंदावन गए थे और वृंदावन का इन्होंने उद्धार किया था। बाद में तो अपने षट गोस्वामी बाद में और जो दूसरे हैं वो गए थे, लेकिन सबसे पहले ये गए थे। श्रील लोकनाथ गोस्वामी सबसे पहले जो थे जिन्होंने वृंदावन का उद्धार किया था। तो इन्होंने सबसे पहले वृंदावन गए, अपने सहायक भूगर्भ गोस्वामी के साथ में वहां गए, और इन्होंने 84 कोस की ये जो अपना वृंदावन परिसर है ना, ये उस टाइम पे पूरा जंगल जंगल होता था और वहाँ पे हिंसक पशु रहते थे। तो इन्होंने जाकर के धीरे धीरे उसका उद्धार करा। तो जब वो वृंदावन थे तो वहां पे उनको खबर आई कि एक बार कि श्रीरंगम में चैतन्य महाप्रभु आए। तो उनको देख के बड़ी मतलब बहुत ही वो हो गए, आतुर हो गए उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे भी करके जाके उनसे मिलूं। तो वो पैदल पैदल उनसे मिलने के लिए, महाप्रभु से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, और वो मिलने के लिए जैसे ही वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे तो महाप्रभु वहां से, चैतन्य महाप्रभु वहां से जा चुके थे। तो उनको बड़ा ही दुख होता है। तो बहुत ही मतलब वो होता है कि भाई मिल नहीं पाया, कष्ट होता है उनको। लेकिन वहां पे वो जैसे ही पहुंचते तो उनकी भेंट वहां पे गोपाल भट्ट गोस्वामी से होती है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और ये लोकनाथ गोस्वामी, ये दोनों जने जो हैं उस श्लोक के हैं। मतलब ये सब मंजरी गण हैं, मंजरी स्वरूप होते हैं, यहाँ पे गोस्वामी गण बन के जन्म लेते हैं। तो जो ये लोकनाथ गोस्वामी जी हैं वो नित्य लीला में लीला मंजरी है। तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी अनंग मंजरी कहते हैं उनको। तो अनंग मंजरी और ये दोनों मंजरी स्वरूप है। तो ये लोग आपस में बातें करते हैं और ब्रज रस की बातें करते हैं कि ये लोग तो मंजरी स्वरूप होते हैं। तो वहां उन्होंने उनसे भेंट होती है। फिर उन्होंने सोचा कि फिर अब मैं चैतन्य महाप्रभु से मेरी भेंट नहीं हो पाई है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं प्रयाग चले जाता हूँ। वहां जाकर के अगर मेरा दर्शन नहीं हुआ चैतन्य महाप्रभु से, मैं तो अपने प्राण त्याग दूंगा। तो महाप्रभु है कि ऐसा सोच रहे हैं, तो फिर वो उनको स्वप्न में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं आपके हमेशा साथ हूँ, आप ऐसा मत सोचो कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं सदैव आपके साथ में हूँ, और आप यहीं रहो और वृंदावन की बाहर। और जब भी मैं आपको आप याद करोगे तो मैं आपके मतलब हृदय में हूँ ही हूँ। मैं ऐसे अपने को मुझसे अलग मत समझो। और मैं जा रहा हूँ नीलाचल, जो नीलाचल अपन बात कर रहे थे ना अभी की पुरी में, वहां जा रहा हूँ और मैं आपको समय समय पर अपनी खबर देता रहूंगा, ऐसे कहा। फिर वृंदावन में सबसे पहले इन्होंने जो जगह का जीर्णोद्धार किया गया ना, जब अलग अलग लीला स्थलियों का उद्धार करा, तो इन्होंने सबसे पहले किया। तो इन्होंने क्या करा, श्रील लोकनाथ गोस्वामी ने किया 333 लीला स्थलियां, 333 लीला स्थलियों का इन्होंने खुद उद्धार किया। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने, वैसे आजकल होता है खुदाई करते हैं तो कुछ अवशेष मिलते हैं, उनको देख करके समझ में आता है यहाँ ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे राधा कृष्ण रहते होंगे, या कोई घड़ा मिलता है, ऐसा होता है ना इतिहास में, उस तरह से नहीं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जाके सिर्फ प्रार्थना करते थे और भगवान से, क्योंकि जो ये वृंदावन है चिन्मय धाम है, सजीव है ये, है ना। तो यहाँ पे तो सिर्फ प्रार्थना करना ही काफी, तो वो बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे, ये भगवान आप अपने आप को प्रकाशित करें, जो भी आप दर्शन नहीं हो रहे हैं, हमें जंगल के दर्शन हो रहे हैं, तो आप कृपा करके धाम के दर्शन दे, धाम प्रकाशित हो हमारे आगे। तो जैसे ही वो प्रार्थना करते थे तो लीला स्थलियां अपने आप से प्रकाशित होती गई। तो जैसे जैसे प्रकाशित होती गई वो उनका उन्होंने उद्धार कर दिया, उनका नाम रख दिया, और ऐसे उनके बारे में फिर सबको पता चलने लगा। फिर कुछ दिन बाद में ब्रज के परम पवित्र स्थान पे छातर तहसील में उमराव गांव के एकांकी भक्ति करने लगे। वो छातर तहसील में उमराव गांव नाम का एक जगह जो है बहुत ही पवित्र स्थान है, वहां पे वो आए और वहां आकर के उन्होंने अपनी कुटिया बनाई और मानसिक सेवा करना, मानसिक ही विग्रह उन्होंने अपने कुटिया में स्थापित किया। मानसिक यानी मन से सोचा
ऐसा नहीं कि साक्षात उनके पास विग्रह थे, उनको रखा, उनकी पूजा करें, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने मानसिक विग्रह, मन से विग्रह बनाया और अपनी कुटिया में उसकी स्थापना करी। मन से उसकी रोज पूजा करें, दिया लगा रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं और मन से ही भोग अर्पण कर रहे हैं। मतलब सारी वो मानसिक सेवा करते थे। मन से बिस्तर लगाते थे, मन से भगवान को प्रसाद खिलाते थे, सुलाते थे, उठाते थे। सारी सेवा जैसे कि विग्रह की होती है उस तरह से वो मानसिक सेवा किया करते थे और पूरे दिन वहां उसी में व्यस्त रहते थे। तो उसी के पास में, जहाँ उमराव गांव में रहते थे, उसी के पास में किशोरी कुंड था और वहां एक तमाल वृक्ष था। तमाल वृक्ष के पास में किशोरी कुंड था, एक कुंड था, तो उसके निकट ही वो रहा करते थे। तो एक दफा क्या हुआ, उनको स्वप्न आया, भगवान उनके स्वप्न में आए और बोले कि मैं इस किशोरी कुंड में हूँ, बहुत सालों से, काफी दिनों से मैं इस किशोरी कुंड में दबा हुआ हूँ, तो आप मुझे कृपा करके निकाले और मुझे बड़ी भूख लग रही है, मुझे मेरे को बाहर निकाल के मेरी स्थापना करें और मेरे को प्रसाद वगैरह पवाएं। तो फिर वो उन्होंने ऐसा करा। फिर जैसे ही उस कुंड में से जब उन्होंने देखा और ढूंढा और उनको जब निकाला तो एक विग्रह निकले, श्री श्री राधा विनोद, एक विग्रह निकले। फिर उनका नाम उन्होंने रखा श्री श्री राधा विनोद। जो राधा विनोद जी अपने जयपुर में है, गोविंद देव जी का मंदिर है ना, एक जैसे हम बता रहे थे ना कि यहाँ पे कुछ कुछ गोस्वामियों द्वारा जो मूल विग्रह हैं जो अपने आप से प्रकाशित हुए हैं, किसी ने उनको नहीं बनाया। जैसे गोविंद देव जी भी खुद से प्रकट हुए हैं, गोविंद देव जी हैं, फिर राधा मदन मोहन जी हैं, फिर राधा दामोदर जी हैं, फिर राधा विनोदी लाल, ये भी जयपुर में ही हैं। छोटे से विग्रह हैं, बहुत छोटे से ठाकुर हैं, तो ये भी जयपुर में हैं। तो इनकी जो राधा, श्री लोकनाथ गोस्वामी ने इनको प्रकट किया था, ठीक है, राधा विनोद बिहारी जी। तो इनका नाम इन्होंने राधा विनोद बिहारी जी रखा और इनकी इन्होंने स्थापना करी और इनकी पूजा आराधना शुरू कर दी। पहले मानसिक करते थे, अब उन्होंने प्रकट लीला, प्रकट जब विग्रह प्रकट हो गए तो उनकी प्रकट सेवा शुरू कर दी। उनको नहलाना धुलाना, उनका श्रृंगार करना, फूल चढ़ाना, शैया पे सुलाना, पत्तों के उन्होंने वो बनाया, पंखा बनाया और हवा करना, चामर डुलाना, ऐसी सारी सेवाएं उन्होंने, जो भी कुछ उनके पास उपलब्ध होता था रुका सुखा, उसी से उनकी सेवा करते थे। और वो तो सन्यासी थे, तो वो कभी भी मतलब भिक्षा भी मांग के नहीं खाते थे। अपने आप यदि कोई दे देता था तो वो ले लेते थे, मांग के नहीं खाया करते थे। बस अपने आप चल रहे हैं, कोई कृपावश उनको लगता था कि यह सन्यासी है, इनको भिक्षा दे दो, तो वो जो भी कुछ दे देते हैं। उनका ऐसा नियम होता है कि मांगना नहीं है, जो भी कुछ हमें मिल जाएगा वो हम ले लेंगे, वही हम ठाकुर जी को अर्पण कर देंगे और वही खुद भी पालेंगे, ऐसा होता था। तो वो क्या करते थे, तो जो उनकी सेवा करते थे, और जब वो भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, लेकिन जैसे कभी इधर उधर कभी जाते थे, तो वो एक कपड़ा लेते थे, एक कपड़ा लेके ऐसे, कपड़ा ऐसा चुन्नी लगाई, कपड़ा लेके उस पे उन्होंने बनोजी लाल जी को भी ऐसे बांध दिया। ऐसे औरतें नहीं होती जो बच्चों को पीछे बांध के चलती हैं, काम करती हैं इस तरह से कई दफा, वैसे वो उनको ठाकुर जी को आगे कपड़े में बांध के ऐसे अपनी झोली में यहाँ पे उठा के चलते थे। कहीं भी जाना है तो यहाँ पे लेके अपने साथ साथ चलते थे। और कभी बारिश आ जाती थी, यूं करके उनको छुपा लेते थे, बरसात से बचाया करते थे। तो ऐसे उनकी सेवा किया करते थे, बहुत ही चाव से, बहुत ही प्रेम से उनकी सेवा करते थे। फिर फूलों की सेज में सुलाते थे, पंखा करते थे। तो एक दफा क्या हुआ कि श्रृंगार, जब वो उनका ठाकुर जी का, श्री श्री राधा विनोद विनोद जी का श्रृंगार कर रहे थे, तो एकदम से श्रृंगार करते करते उनके उन्होंने दर्शन करे, और दर्शन करते करते वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि इतने सुंदर लग रहे थे राधा विनोद बिहारी जी, तो देखते 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 उनकी समाधि लग गई, और वही समाधि लग गई और वो ऐसे ही बैठे के बैठे रह गए। अब विनोदी लाल जी देख रहे हैं, विनोदी लाल जी जो है हमारी ठाकुर जी ना, बहुत ही मजाकिया टाइप के, का माइक ओपन है। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है, वो आ रही है, आ रही है ना? ठीक है। मंजू आ रही जी है, आ रही है। एक्चुअली बार बार सेट करने के लिए बार बार ऑन करनी है, मैं बार बार उनको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि उन फर्स्ट टाइम है ना, तो वो सेट नहीं हो पा रहा उनका। हाँ, तो उनको उनकी समाधि लग जाती है और वो ऐसे बैठे रह जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ऐसे भगवान के दर्शन करते रह जाते हैं। तो उतने में ही जो ये राधा विनोद बिहारी जी हैं, वो देखते हैं, विनोद जी देखते हैं कि ये तो बैठ गया है समाधि में, अब मेरे को लग रही है भूख, अब मैं खाना कैसे खाऊंगा, ये तो उठेगा ही नहीं और खाना बनाएगा नहीं और मैं बैठा रह जाऊंगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने खुद ही उनका रूप लिया, इनका लोकनाथ गोस्वामी का रूप लिया, और वो खुद उनके जो सहायक थे ना, किचन में काम करते थे, उनके साथ गए और वहां बैठ के खाना बनाया, अपने लिए खुद जाकर के उनका वेश देकर के खाना बनाया। फिर वो खाना बना के बाहर आए थे, उनका जो सहायक आके बोले, अरे तुम तो मेरे साथ खाना बना रहे थे और इस समाधि में कौन बैठे हैं? तो वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये क्या हुआ?
समाधि में बैठे हुए हैं और तुम मेरे साथ में भी थे। तो फिर उनको समझ में आया, फिर लोकनाथ गोस्वामी को हिलाया तो उठे, तो उन्होंने बोला अरे, फिर वो उनको समझ में आई ये तो ठाकुर जी स्वयं आए और उन्होंने प्रसाद बनाया। तो उनको बड़ी हंसी आई, तो हंसने लगे कि तुमने खुद अपना प्रसाद खुद ही बना लिया। तो कहते हैं कि हाँ, फिर वो विग्रह में से देख करके उनको मुस्कुरा रहे, वो फिर विग्रह में चले जाते हैं, फिर वो मुस्कुराने लग जाते, दोनों आपस में देख के मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। फिर उनके तो एक बार क्या होता है, उन्होंने संकल्प किया था कि मैं कभी कोई भी दीक्षा नहीं दूंगा। वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के थे। तो उन्होंने बोला कि मैं कभी दीक्षा नहीं लूंगा, किसी को दूंगा, कि अपने आप को समझते नहीं कि मैं किसी को दीक्षा देने लायक हूँ, दीनहीन समझते हैं ना, जो इतने भी गोस्वामी होते हैं बड़े बड़े जो होते हैं, अपने आप को बहुत ही दीनहीन समझते हैं। तो उन्होंने कहा मैं कभी किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। तो जो नरोत्तम ठाकुर जी है ना, जिनके बारे में अपने सुना है ना, जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैंने बताया, कभी चैतन्य महाप्रभु भगवान है ना, तो जब वो अपनी लीला अप्रकट में गए थे, जरा से थोड़ा सा बता दूं, तो उन्होंने अपना प्रेम जो है ना, अपना प्रेम जो उनका कृष्ण प्रेम है, एक घड़े में डाल दिया था और नदी में डाल दिया था, एक गंगा नदी को दे दिया था कि ये लो, ये नदी में ये मैं अपना प्रेम दे रहा हूँ। एक नरोत्तम दास ठाकुर नाम के एक गोस्वामी, एक व्यक्ति जब यहाँ पैदा होंगे और जब उनको तुम दे देना। तो गंगा नदी ने कहा कि मैं कैसे दूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा ये नरोत्तम दास ठाकुर जी। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वो पुरुष आएंगे, आपके चरण जैसे आपके जल में चरण रखेंगे, तो आपके नदी में तरंग बहुत तेज तूफान आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी वो हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने, जिनको अपना पूरा प्रेम, जो उनके हृदय का जो प्रेम था, राधा का प्रेम जो होता है ना, वो लेकर के आए थे, राधा भाव जो लेके आए थे, वो सारा वो इस धरती पे ही नरोत्तम दास ठाकुर जी को उन्होंने दिया था। फिर जैसे नरोत्तम दास जी का जन्म होता है, वो उस नदी में पैर रखते हैं, उफान आता है गंगा नदी में, तो गंगा नदी प्रकट होती है, स्त्री रूप में प्रकट होती है, उनको अपना वो घड़ा जो देके गए थे चैतन्य महाप्रभु, वो उसको घड़ा देती है। फिर वो उसका पान करते हैं, फिर कहते हैं, फिर वो उन्होंने पिया, वो काले रंग के होते हैं, फिर वो एकदम गौर वर्ण हो जाते हैं, उनके एकदम हरि बोल करना शुरू कर देते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी भी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब चले जाते हैं ना धरा छोड़ के, तो उनका मन करता है कि मैं लीला को और बढ़ाऊं आगे। तो वो दोबारा से मतलब प्रकट होते हैं, वो नरोत्तम दास ठाकुर जी के रूप में दोबारा प्रकट होते हैं धरती पे, कि आगे लीला को और आगे कंटिन्यूस प्रेम को आगे और बांटे, हरि नाम संकीर्तन को। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कोई साधारण नहीं थे, जिनकी भविष्यवाणी भगवान ने स्वयं करी थी कि मेरा भक्त आने वाला है। तो वो नरोत्तम दास ठाकुर जी के शिष्य, ये शिष्य बनाना चाहते थे इनको, किनको? श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी को। तो इनको बोला कि आप मुझे शिष्य बना लो। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं आपको शिष्य नहीं बनाऊंगा, आप तो राजा के, वो राजा के बेटे, बहुत बड़े राजा थे उनके पिताजी, बहुत अमीर थे। तो उन्होंने मना कर दिया, मैं आपको अपना शिष्य नहीं बना सकता। तो बार बार उन्होंने कहा, तो माने ही नहीं कि नहीं नहीं आप बनाओ बनाओ। तो फिर उन्होंने सोचा कि तो मुझे बना नहीं दे, तो इन्होंने क्या करा, उनकी कृपा पाने के लिए उनकी सेवा करना शुरू कर दिया, बिना बोले ही। जैसे जिस कुटिया में रहते थे ना, उस कुटिया के पास वो बाहर खड़े हो जाते थे, बाहर खड़े होकर के चौकीदारी करते थे कि कुटिया के आसपास कोई हिंसक पशु ना आ जाए, कोई अटैक ना कर दे, है ना। और कोई हर तरह से उनकी रक्षा करते थे, कुटिया के आसपास झाड़ू लगा देते थे, जो भी उनको लगता था। फिर क्या करते थे, सुबह सुबह जब ये जो लोकनाथ गोस्वामी जी शौच करने जाते थे, शौच क्रिया करने, सुबह वो 2 बजे उठ जाया करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब शाम फ्रेश होते थे, तो 3 बजे नरोत्तम दास ठाकुर जी वहां आते थे, उस स्थान को वो साफ कर देते थे, उस स्थान को क्लीन करके चले जाते थे। मतलब बिना बताए चुपचाप सेवा कर रहे थे, उनका हृदय जीतने के लिए। तो उनको देख काफी दिन, 1 साल ऐसे बीत गया, तो इन्होंने लोकनाथ गोस्वामी जी ने देखा कि ऐसे कौन कर रहा है, रोज रोज कौन साफ करके जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मैं पता करता हूँ। तो एक दिन उन्होंने क्या करा कि पेड़ के पीछे वो छुप गए और देखने के लिए कि क्या होता है। फिर बाद में जैसे ही उन्होंने अपना काम करके क्रिया करी और हटे वहां से, बाद में फिर छुप गए। फिर वैसे ही देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर जी वहां आते हैं और उस स्थान को पूरा क्लीन कर रहे हैं, अच्छे सफाई कर रहे हैं। और फिर बाद में उन्होंने उसको पकड़ लिया, बोले तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो एक राजा के पुत्र हो, तुम ऐसे कैसे, तुम ये ऐसा काम करे, तुम्हें शोभा देता है। तो उन्होंने इस तरह से बोला। तो फिर आप तो इतने धनी इंसान हो। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, मैं धनी नहीं हूँ, मैं बहुत ही दीनहीन हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को आपसे दीक्षा चाहिए, आपका ज्ञान मुझे आप कृपा कर प्राप्त करें, मैं बिल्कुल मतलब कोई अमीरी नहीं है मेरे अंदर, मैं बहुत ही दीन हूँ। इस तरह से उन्होंने उनको कृपा याचना की। तो वो ऐसा बोला, तो उनको लोकनाथ गोस्वामी जी को उनपे दया आ गई और उनको बहुत ही प्रसन्न हो गए और उनपे कृपा करी। और उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही शिष्य बनाया, वो थे
श्री नरोत्तम दास गोस्वामी। इन्हीं को नरोत्तम दास ठाकुर को ही उन्होंने सिर्फ एक दीक्षा दी और किसी को दीक्षा नहीं दी, क्योंकि उन्होंने अज्ञात रूप में सेवा की थी, बिना बताए चुपचाप सेवा करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आज उनका तिरुभाव दिवस है, तो हम सब उनको आज याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे अपनी कृपा की याचना करते हैं कि जैसे आपने सबकी कृपा पाई, नरोत्तम दास ठाकुर जी से भी प्रार्थना करते हैं और श्रीला लोकनाथ गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि आपने जैसे महाप्रभु के चरणों में उनकी सेवा करी, उनकी कृपा पाई, वैसे ही हम सब पे भी कृपा करें ताकि हमें भी महाप्रभु की कृपा मिले, राधा कृष्ण के चरणों में हमें प्रीति हो, कुछ भक्ति हमारी बढ़े। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो बहुत सुंदर लोकनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में आपने बताया, और जैसा कि अनंत मंजरी जी ने बताया कि लोकनाथ दास गोस्वामी जी जो हैं उन्होंने राधा विनोदी लाल जी को प्रकट किया। और विनोदी लाल जी, अगर आप लोगों ने देखा होगा शायद चौड़ा रास्ता पे जो राधा दामोदर जी का, हाँ, जो राधा दामोदर जी का मंदिर है कार्तिक में, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो राधा दामोदर जी के मंदिर की लाइन में ही है, 2-3 शॉप्स वगैरह छोड़ के उसी लाइन में ही आगे है राधा विनोदी लाल जी का मंदिर। वो भी ऊंचाई पे है, पर उतनी ऊंचाई पे नहीं है जैसा कि राधा दामोदर जी का मंदिर है, उतनी सीढ़ियां नहीं है, हालांकि थोड़ी सीढ़ियां हैं वहां पे भी। और एक और खासियत है लोकनाथ गोस्वामी जी के, जो विनोदी लाल जी हैं ठाकुर जी, इनकी एक खासियत है कि ये कभी भी मंगल आरती में नहीं जगते। उन्होंने इनको बोला हुआ है, लोकनाथ जी को बोला हुआ है कि मुझे सुबह नहीं जगाना, मैं मंगल आरती में नहीं जगूंगा। तो ये हमेशा लेट उठते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि लोकनाथ जी उनको गोदी में लेके घूमा करते थे, एक झोली बांध देते थे, उनमें ही घूमते थे वो, उनको लेके विनोदी लाल जी को। तो विनोदी लाल जी ने लोकनाथ जी को बोला हुआ है पहले से कि मुझे सुबह नहीं उठाना, मैं मंगल आरती में नहीं जगूंगा। वो लेट उठते हैं आराम से, क्योंकि शायद लेट सोते हैं, ऐसा कुछ है ना मंजरी जी? मंगल आरती नहीं होती है उनकी, तो मुझे पता है। हाँ, इन्होंने कहा था मेरे को मंगल आरती मत उठाओ, मुझे आराम से सोने दो। हाँ, ऐसा कुछ था। तो सब जगह मंगल आरती होती है, पर इनकी मंगल आरती नहीं होती है, लेट उठते हैं ये, है ना। और इनके दर्शन भी दुर्लभ हैं थोड़े, हमेशा मंदिर खुला नहीं रहता है, और बहुत कम टाइमिंग से इनके खुले रहने के मंदिर के। क्योंकि हम लोग कार्तिक में जब परिक्रमा आती है वृंदावन से, 84 कोस परिक्रमा हम लोगों की होती है, तो कार्तिक में परिक्रमा यहाँ जयपुर दर्शन के लिए भी आती है, तो हम लोग प्रसाद की व्यवस्था करा करते थे। तो हम लोग राधा विनोदी लाल जी के मंदिर में ही प्रसाद की व्यवस्था करा करते थे। तो उस समय मंदिर अधिकतर हम लोग को बंद ही मिला है, तो ये मंदिर बहुत कम टाइम के लिए खुलता है शायद, और सुबह तो खुलता ही नहीं है, मंगल आरती में खुलता नहीं है ये मंदिर। पर बहुत सुंदर है विनोदी लाल जी, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर कथा सुनाई। और नरोत्तम दास जी जिनके बारे में उन्होंने बताया, जो कि लोकनाथ दास गोस्वामी जी के एकमात्र शिष्य थे, वो भी उन्होंने जबरदस्ती मतलब इतनी सेवा करी नरोत्तम दास जी ने, तब जाके उन्होंने उनको अपनाया है। तो नरोत्तम दास जी स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी के ही स्वरूप हैं, और उन्होंने इतने सारे, इतने अच्छे अच्छे बंगला, संस्कृत और हिंदी तीनों लैंग्वेजेस में इतने सुंदर भजन लिखे हुए हैं, और बहुत हम लोग सुना चुके हैं अपने प्रोग्राम में। नंदिनी अक्सर नरोत्तम दास गोस्वामी जी के ही भजन सुनाती है, तो बहुत सारे भजन इन्होंने लिखे हैं, बहुत ही अच्छे भक्त हैं ये। तो लोकनाथ दास गोस्वामी उसमें बोलो, तो बहुत ही सुंदर कथा आपने सुनाई, बहुत अच्छा। इस तरह से हम लोग इन गोस्वामी जी को याद करते हैं। तो इनका आज तिरुभाव दिवस है, और हम भी फिर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनकी कृपा सब पे बनी रहे, और हम इनके चरणों में अपने आप को झुकाते हैं, और हमें भी इनकी कृपा मिले। बहुत सुंदर। तो मेरे ख्याल से सबका हो गया है, अभी कोई बचा नहीं है शायद ना। मंजू जी, शायद अगर आपको आवाज आ रही है, जो नई वाली मंजू जी आज जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो अगर आप बोल सकती हैं, बोल पा रही हैं, तो देखिए वो माइक ओपन करके, अदरवाइज सबका हो चुका मेरे ख्याल से। आवाज आ रही तो महामंत्र कर सकते हैं। हाँ मंजू जी, अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार माइक तो ओपन किया था उनकी आवाज हम लोग को तो आ रही थी, पर उनको हमारी आ रही है कि नहीं ये नहीं मालूम है। वो ट्राई कर रही है, उनसे हो नहीं रहा शायद। हाँ, उनसे हो नहीं रहा, फर्स्ट डे ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से सब, किसी को कुछ कहना तो नहीं है? ठीक है, तो हम लोग अब प्रोग्राम को विराम देते हैं। ये जो भी हम लोग कथाएं करते हैं, थोड़ा सा हमारे ऊपर से जाती होंगी, बिल्कुल कुछ समझ में आती होंगी, कुछ नहीं आती होगी,
पर फिर भी अगर नहीं भी आती है तो भी अगर हम सुन रहे हैं तो इनका निश्चित रूप से प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि हम लोग ये कथाएं बहुत बार सुन चुके हैं। हम लोग 84 कोस की परिक्रमा में जब जाते थे वहां पे भी सुनते थे, इतनी बार हम लोग ये कथाएं सुन चुके हैं, फिर भी हमें कुछ याद नहीं रहता है ना। तो मतलब हमारा याददाश्त हमारी ऐसी ही है, याददाश्त कुछ रहती नहीं है, क्योंकि दिमाग हमारा लगा हुआ है संसार में, संसार की इतनी सारी चीजों में उलझा हुआ है दिमाग, तो ये सारी चीजें कुछ याद नहीं रहती है। अनंगमंजी जी को रहती है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहती है। तो बस ये कि बार बार अगर अपन सुनते हैं तो रिवाइज हो जाती है, सुन तो बहुत बार चुके हैं, सब भूल जाते हैं, हरे तो कृष्णा। इसीलिए हाँ मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर मुझे लोग कहते हैं कि आप जो बोलते हो हम सुनते हैं, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करने लगी कि मैं कुछ मतलब देख के बोलूं, समझ के बोलूं। और इस तरह से अगर हम तिथि पालन हो गई ना, हमारी उनकी तिथि थी आज, तो हम तिथि पालन कर रहे हैं, तो हम सबको उन गोस्वामी की कृपा मिलेगी। वो बहुत बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में अपार कृष्ण प्रेम भरा हुआ है, तो उनको हम याद करते हैं तो भगवान को याद आती है कि आप मेरे भक्त को तुम याद कर रहे हो, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उनकी भी कृपा मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है। तो हम सब ने जिसने भी सुना है सबको कृपा मिलेगी, ठाकुरों की सबको गोस्वामी की कृपा मिलेगी। ये है, तिथि पालन हो गया अपना। नहीं, आपसे ज्ञान भी बहुत मिलता है, लोगों को बहुत सी चीजें नहीं पता होती हैं, तो आपके द्वारा लोगों को पता लग जाती हैं। आप ऐसा बोलते ना तो मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है, तो मैं बोलती हूँ कि मैं कुछ अच्छे से पढ़ के, मैं आजकल मैं नोट्स बना के ऐसे कॉपी में लिख करके फिर बोलती हूँ। पहले तो मैं ऐसे ही बोलती थी, आजकल मैं थोड़ा लिख लेती हूँ कि कैसे सीक्वेंस में क्या बोलना है, फिर मैं बोलती हूँ। नहीं, कुछ चीजों का ज्ञान नहीं होता है, तो आपसे ये कथा सुन सुन के हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान हम लोग के अंदर आ रहा है। पता लग जाता है। बहुत सुंदर। मतलब आपको खुद सुनना पड़ता है, क्योंकि हम किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं तो हम ऐसे ही नहीं बोल सकते। तो शुरू से ही अनंगमंजी जी पहले खुद सुनती हैं कहीं ना कहीं, पहले भले ही नोट्स नहीं बना रही थी जैसा बता रही हैं, पर सुनना तो पड़ता है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं से हम सुनकर ही बोल सकते हैं, हम अपनी मर्जी से गप नहीं मार सकते। यहाँ पे हम कोई भी चीज जो बोल रहे हैं ये बिना मतलब की नहीं बोल रहे, और बिना कहीं सुने नहीं बोल रहे, और सुन भी रहे हैं किसी प्रमाणित गुरु से, किसी प्रॉपर धारा से हम सुनकर ही बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही गलत चीज हम नहीं बता सकते हैं कुछ भी, है ना। जो क्लियर है, जो डाउटफुल नहीं है, वही चीजें हम बोल सकते हैं। तो हम जो भी बोल रहे हैं, कि एक कहानी मैंने भी छोटी सी पढ़ी है, फिर टाइम जब कब होगा तो मैं सुनाऊंगी। वो भी भाव के ऊपर है। भगवान मतलब कि अगर भगवान चाहे तो आपको अपने मंदिर में भी रख सकते हो, घर पे भी। तो इस तरह से एक मैंने कहानी पढ़ी थी, बहुत दिलचस्प, लेकिन टाइम ओवर हो रहा है, फिर कभी सुना दीजिए, सुना दीजिए, कोई बात नहीं। अगर सुनाना चाह रहे हैं तो हाँ सुना दीजिए, अगर आप चाहें तो अभी। एक परिवार था, तो उसमें हस्बैंड उनकी थे, तो वो करते थे कृष्ण मंदिर में जाकर, वो ज्यादातर अपनी सेवा लगाते थे। तो कभी कुछ कोई सेवा मिल जाती थी, कभी कोई सेवा मिल जाती थी उनको, तो वो ऐसे लगे। और उनके घर में जो बच्चे थे, पत्नी थी, तो कभी कभी नाराज भी हो जाती थी, हर समय मंदिर चले जाते हो, वहीं बने रहिए, वहीं रहिए, इस तरह से। लेकिन वो अपना जो ध्यान था भगवान के प्रति वो नहीं छोड़ते थे, वो हमेशा जाते रहते थे। फिर एक दिन उनके यहाँ ऐसे लड़की थी, बेटी थी, तो उसकी शादी पड़ गई। तो इन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने कहा कि आज मतलब आप भी मंदिर जाएंगे क्या, सेवा वहां की छोड़ के घर में काम करिए। उनकी पत्नी ने तो कहने लगे कि नहीं, मंदिर तो जाऊंगा, जब मंदिर से ही मुझे सब कुछ भगवान ही देते हैं सब कुछ, तो मैं मंदिर नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जिस दिन बारात वगैरह होगी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बराबर जाता रहूंगा। तो अपना जाते रहे बराबर। जब उनके बेटे की बारात आने को हुई, तो जब वहां मंदिर पहुंचे कि मना करने को कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, तो जो वहां के भक्तगण थे, तो उन्होंने कहा अरे आज तो आपकी सेवा है, आपका नाम लिखा हुआ है सेवा पे। तो बड़ा चक्कर में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं, भगवान से प्रार्थना भी करे कि मेरी बेटी की आज बारात आ रही हो, मैं घर पे नहीं रहूंगा तो सब लोग नाराज हो जाएंगे। तो सब लोग कहने लगे कि ठीक है आप चले जाइए। बोले कि नहीं, अब सेवा लिखी है तो जरूरी है, करूंगा। घर आए तो पत्नी को बताया, तो पत्नी बहुत नाराज होने लगी कि आज बारात दरवाजे पे आ रही हो, आप घर पे नहीं होंगे तो कैसा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि भगवान सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करेंगे, मैं आ जाऊंगा टाइम पे। लेकिन वो सेवा ऐसी थी कि वो नहीं आ पाए, बारात के समय भी नहीं आ पाए, सुबह वो आ पाए। इतनी भीड़, उस दिन कोई प्रोग्राम था तो भीड़ भाड़ थी, तो वो नहीं आ पाए, सुबह आ पाए। अब वो बड़ा अंदर से परेशान भी थे, लेकिन भगवान की सेवा में वो अपना रत रहे, अपना करते रहे, भजन और कीर्तन जो भी उनकी सेवा थी वो सब करते रहे। घर आए, सुबह आए, तो जब लड़की की विदा हो गई तो जब बाद में दोपहर तक आ पाए,
तो ना पत्नी बोल रही थी, ना बेटे बहू बोल रहे थे, कोई नहीं उनसे बोला। तो कहने लगे कि देखो सब भगवान का ही करता धरते हैं, और अगर आज मुझे सेवा मिली तो कोई कारण जरूर होगा, और बेटी की शादी तो अच्छे से भगवान ने मेरे कराई, ऐसा तो है नहीं कोई विघ्न पड़ा। तो सभी लोग बोले बोला अलग, लेकिन आपको तो शादी होना चाहिए, और आज बेटी की बारात थी। नहीं, कुछ दिनों बाद जब एल्बम आई तो वो उनकी पत्नी बोली कि देखना चाहो तो एल्बम देख लो कैसी बेटी की शादी हुई थी, वीडियो कैसेट देख लो, वरना वो भी रहने दो, वही सेवा करो जाके। नाराज होने लगी। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए, मैं वो तो देखूंगा ही बेटी की कैसे शादी हुई क्या हुआ। तो जब उन्होंने एल्बम खोली तो सब चकित रह गए कि वो हर जगह थे, मतलब कहीं ऐसा नहीं था कि उनके हस्बैंड वो कहीं थे नहीं। और जब मंदिर में उन्होंने पूछा कि मैं मंदिर में, तो उन्होंने मंदिर में भी था कि मंदिर में भी वो थे। तब उन्होंने उनकी पत्नी बच्चों को मतलब इतना आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा कैसे। तब उन्होंने कहा कि मेरी सेवा लिखी थी, लेकिन मेरा कर्तव्य भी था, तो भगवान ने मेरा कर्तव्य भी नहीं छोड़ा कि मैं अपने बच्चे की बेटी की शादी में भी था, और ये भगवान की ही लीला है। तो जो भगवान अगर कर रहे हैं, कुछ भी हम लोगों के संग करवाते हैं तो अच्छा ही करवाते हैं। हम लोग सोचते जरूर है कि अरे आज ऐसा नहीं हो पाया, आज हम ये काम रह गया मेरा, आज हम इस भजन में चले गए थे आज से। लेकिन ऐसा नहीं है, कि भगवान के ही ऊपर रहता है, जो जानते वो सब कुछ है क्या करना है क्या नहीं। तो वो तब उनके बच्चे थे सब लोग, मतलब वो हो गए आश्चर्यचकित हुए, और मंदिर में जाके कृष्ण के पैरों पड़े कि आप वाकई में निराला हैं, आप इतना आश्चर्यचकित हुआ। तब उन्होंने उनके अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं आपकी सेवा बहुत जरूरी है, और बच्चे सभी लोग करने लगे। तो ये चीज होती है। तो हम लोग यही कहते हैं कि हर जगह हम लोग को लगता है कि आज ऐसा नहीं है, लेकिन मन अगर रखा है तो भगवान वो काम करवाते जरूर है। तो ये छोटी सी कथा यार पढ़ी थी मैंने, तो बड़े दिन से मेरा मन था, फिर टाइम हो जाता तो मैंने कहा चलो बहुत सुंदर। फिर तो यही बहुत सुंदर। एक्चुअली जो आपने बताई ना, ये हम लोग इतना शरणागत हो नहीं पाते। बस एक्चुअली जो आप जैसे वो शरणागत हो गए थे ना, इतना शरणागत यदि हम भी हो जाए ना तो हमारे लिए भगवान आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगता नहीं नहीं मैं नहीं रहूंगा तो शादी कैसे होगी, मेरे बिना कैसे होगी, हम ये बोलेंगे। हम शरणागत होके तो देखिए, इतना शरणागति आती ही नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। आ जाए तो काम आपका बन जाएगा, सबका बन जाएगा। बहुत बड़ी कथा, बहुत ही सुंदर वाकई में। और ये शरणागति, ये विश्वास किसी किसी में ही आ पाता है, हम लोगों में तो नहीं आ पा रहा है। तो वो अगर आ जाए तो बस फिर बात ही है। विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। विश्वास अगर है तो फिर आप कुछ भी कर रहे हैं सब हो जाएगा, आपका काम सब हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर कथा, बहुत अच्छा, और अच्छा कि आपने सुना दी, आपके मन में थी इतने दिनों से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सुनाने से क्या एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, तभी तो शरणागत आएगी। हम सोचते हैं उनके लिए क्या, हमारे लिए भी करेंगे भगवान। बिल्कुल करेंगे। और ऐसा कहा जाता है ना कि हर खंबे में भगवान है। अभी भी जैसे प्रहलाद जी ने प्रकट किया था, वैसे अभी भी हर खंबे में भगवान है, पर वो प्रकट करने वाला प्रहलाद नहीं है। उतनी श्रद्धा रखने वाला, उतनी शरणागति वाला प्रहलाद अभी कहाँ है। बाकी खंबे में भगवान अभी भी निकल सकते हैं, पर उतनी वैसा होना तो चाहिए, भक्त होना चाहिए, इतनी भाव से बोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा प्रहलाद नहीं है, बाकी भगवान तो अभी भी निकल सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर कथा आप दोनों की, सभी के भजन बहुत सुंदर। और अब हम प्रोग्राम को विराम की तरफ बढ़ाते हैं। फिर से हम लोकनाथ दास गोस्वामी जी को प्रणाम करते हुए, नरोत्तम दास जी को प्रणाम करते हुए, और मुझे अभी नंदिनी ने बताया कि लोकनाथ दास गोस्वामी जी ने भी बहुत सारे भजन लिखे हैं। मैं नहीं गाती हूँ, मुझे आते भी नहीं है, नंदिनी करती रहती है संस्कृत भजन और बांग्ला भजन, तो उसको मालूम है। लोकनाथ दास गोस्वामी जी ने भी बहुत सारे भजन लिखे हैं। मुझे तो नरोत्तम दास जी का ही पता था, और नरोत्तम दास जी के भजन तो किताबों में भी आते हैं, और दोनों ने ही बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं। दोनों ही बहुत हाई पावर के, मतलब बहुत हाई लेवल के, जो पावर और लेवल दोनों चीजें, तो बहुत अच्छे भक्त हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी से डायरेक्ट इनको सब चीजें मिल रही हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोग लास्ट में सभी माइक ओपन करके जय बोल सकते हैं। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
कृष्ण।